तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम भारत का संविधान भाग 1 द यूनियन इट्स टेरिटरी भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक ही और इसका नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में लिख रखा है कि भारत राज्यों का संघ है और राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। 3 प्रकार के क्षेत्र होंगे, पहला स्टेट, फिर यूनाइटेड स्टेट, फिर अर्जित भूमि। उसके बाद अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। और इसका एग्जाम्पल आपको सरेआम बता सकते हैं कि 35वां संशोधन करके 1974 में सिक्किम को भारत राज्य बना दिया था। 36वां संशोधन कर सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दे दिया गया था। इस प्रकार आर्टिकल 1 और 2 कंप्लीट हुए। उसके बाद आर्टिकल 3। तो बच्चों, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद किसी भी राज्य क्षेत्र का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। संसद पार्लियामेंट जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों होती हैं और ये दोनों ही बिना किसी भी राष्ट्रपति की अनुमति के संसद के किसी भी क्षेत्र का नाम या उसकी सीमा बदल सकती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है एमपी में से एक डिवाइड कर दिया था एक हिस्सा जिसका नाम छत्तीसगढ़ रखा, वो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। फिर यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड को अलग कर दिया था 9 नवंबर 2000 को, और बिहार में से झारखंड को अलग कर दिया था 15 नवंबर 2000 को। इस प्रकार संसद बिना किसी अनुमति के राष्ट्रपति में से भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र का नाम या सीमा बदल सकती है। संसद को संविधान में आर्टिकल 3 में इतना अधिकार दे रखा है। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 2 व 3 के संशोधन को 368 के बाहर रखा गया है और 545 जो कि लोकसभा की सीटें हैं और 273 जो कि राज्यसभा की सीटें हैं। 50% बहुमत होने पर भी राष्ट्रपति बाध्य होगा, मतलब कि 50% बहुमत होना चाहिए। जिससे किसी भी संशोधन को प्रस्तावित करने के लिए सिर्फ 50% का बहुमत ही उसमें मतलब कि चाहिए। जैसे कि 1893 में ड्रोन लाइन हुई थी भारत और अफगानिस्तान 1893 में, और 1915 में बर्मा और म्यांमार के मतलब लाइन हुई थी। उसके बाद देसी रियासत जैसे कि 552 देसी रियासतें 552। देसी रियासत संविधान आज़ाद होने के बाद देश आज़ाद होने के बाद मतलब संविधान लागू हुआ था। उस संविधान के समय 552 रियासतें किसके नेतृत्व में लाई थी? पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में वीपी मेनन और माउंट बैटन के नेतृत्व में आई थी। जैसे कि उसके अंतर्गत एस के धार आयोग, उसके बाद जेवीपी समिति और पहला राज्य 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आर्टिकल 4 भी कंप्लीट कर लिया। अब आर्टिकल 5 पर चलते हैं। आर्टिकल 5 इस पर दे रखा है कि ये नागरिकता संबंधित नागरिकता कहाँ से ली गई? अरस्तु से ली गई। भारत के संविधान में नागरिकता और भारत की नागरिकता उसी व्यक्ति को मिलेगी देश आज़ाद होने के बाद। देश आज़ाद होने के बाद ये प्रस्ताव हुआ था कि नागरिकता किस प्रकार से दी जाए। तो नागरिकता उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, संविधान लागू होने से 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले भारत में रहता हो। जैसे कि सरोजिनी नायडू संविधान लागू होने से 6 वर्ष पहले से भारत में रहती थी, इस कारण उसको भारत की नागरिकता का दर्जा दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल आपके द्वारा जैसे कि राहुल गांधी के माता पिता यहीं रहते हैं, तो राहुल गांधी विदेश में भले वो विदेश में रहे, उनके माता पिता यहीं, उनको भारत के नागरिक का दर्जा दिया गया है। उसी प्रकार इस प्रकार आर्टिकल 1 से 5 तक कंप्लीट हुए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।